नमस्ते टू ऑल। कैसे हैं आप सब? खुश, बढ़िया, हेल्दी, खुश रहिएगा, हेल्दी रहिएगा और अपने टारगेट पे पॉजिटिव एक सकारात्मक रूप से फोकस रखिएगा। कोई निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए लाइफ में। चलिए देखेंगे टीजीटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चंस ये रहेंगे, जिनको आप जो है अपने नोट्स में जो है शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी क्वेश्चन है। पढ़ने आपको पढ़ेंगे या आप कहीं से भी किसी भी सोर्स से पढ़ रहे हैं तो ज़रूरी है, आवश्यक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन, द लिटिल मैन रिटन बाय। द लिटिल मैन जो है किसने लिखा है? तो यहाँ सिंपल क्वेश्चन है। देखिएगा, अगर आप टीजीटी का एग्ज़ाम मान लो ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो क्वेश्चन ही सिंपल है, क्योंकि विलियम शेक्सपियर के वर्क्स को पहचानना आसान है। मिल्टन के और वर्ड्सवर्थ के में थोड़ा और गैल्सवर्थ के में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि किसका ये वर्क है। मिल्टन की ज़्यादा पोइट्रिक रहती है, वर्ड्सवर्थ की पोइट्रिक है। द लिटिल मैन जो वर्क है वो जॉन गैल्सवर्थ का, ऑप्शन डी जो है करेक्ट होता है। इससे रिलेटेड एक ये भी चीज़ है कि ये है क्या, तो इसके लिए जो आता है एक फार्सिकल मॉरलिटी है। ये वर्ड आपको याद रखना होगा। क्या है ये फार्सिकल मॉरलिटी? इन आपसे इसके सीन्स पूछ लिए जाए तो 3 सीन्स इसमें जो है इसका कंप्लीट नाम भी आपसे पूछ लिया जाए तो यही आप माना जाता है, यही है। जॉन गैल्सवर्दी का प्ले है। जॉन गैल्सवर्दी से रिलेटेड इनका नोबेल प्राइज आ जाता है जो 1932 में इनको मिला। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु कॉल्स एरियल दाउ विच आर्ट बट एयर इन एक्ट 5 सीन फर्स्ट? ये जो लाइन है दाउ विच आर्ट बट एयर, ये किस एरियल के लिए किसने कही है? तो एक्ट 5 सीन फर्स्ट में कही गई है। एक एरियल वर्ड मैंने आपसे कहा है कि जो एरियल है आपसे पूछा जा सकता है सिंपल सा कि किसका कैरेक्टर है, कि कौन से प्ले का है। तो ये पहचानना तो कहीं ना कहीं आपके लिए आसान होगा कि ये शेक्सपियर के बारे में बात हो रही है। अब शेक्सपियर के कौन से प्ले का? तो ये जो कैरेक्टर है विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है द टेम्पेस्ट, द टेम्पेस्ट का ये कैरेक्टर है। जो लाइन कही है ये ऑप्शन सी करेक्ट होता है। प्रॉस्पेरो ने एरियल के बारे में कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अबाउट विच फ्रेंड डज वर्ड्सवर्थ मेक ए रेफरेंस इन बुक 4th ऑफ द प्रूलूड। द प्रूलूड जो विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई है, किसके लिए एक रेफरेंस लिखा है, कौन सा फ्रेंड है उनका? तो ये तो पहचानना आसान है कि दोस्त कौन है। आप इतना आप पढ़ाई के इतना कर लिया, इतना टाइम आपको पढ़ने के लिए मिल गया, लगभग 1 साल तो हो ही गया है कि आपको टीजीटी की प्रिपरेशन के लिए मिला है, तो उसमें ये चीज़ें तो आपकी कहीं ना कहीं समझनी थोड़ी आसानी होगी कि फ्रेंड कौन। तो फ्रेंड उनके यही एसटी कॉलेज जो आते हैं, ये नाम यही उनके फ्रेंड है और इन्हीं के लिए जो है इन्होंने दिया है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। और एक चीज़ ये भी है कि ये क्वेश्चन जो आ रहा है बेसिक क्वेश्चन है, और मान लो आपकी तैयारी कर रहे हैं, कर ही रहे हैं, थोड़ी थोड़ी तैयारी सब कर रहे होंगे। अगर यहाँ पर ये क्वेश्चंस आपको नहीं पता है, इनके आंसर नहीं पता है, इन क्वेश्चन को आप नहीं जानते, ये आपको याद नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो आपको फिर मेहनत करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा फिर, क्योंकि ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये पता होने ज़रूरी है। तो अगर नहीं पता है आपको इस तरह के क्वेश्चन जो यहाँ पर आ रहे हैं तो मेहनत कीजिएगा एग्ज़ाम के लिए, अपने अच्छे से तैयारी करने की फिर आपको ज़रूरत है। द फॉल ऑफ सैटर्न इज डिपिक्टेड इन बुक 1st ऑफ पैराडाइज लॉस्ट लास्टेड फॉर कितने डेज़ के लिए जो फॉल ऑफ सैटर्न दिखाई गई है बुक 1st में पैराडाइज लॉस्ट के? तो इसका आंसर जो होगा वो, ये भी एक बेसिक ही क्वेश्चन है, ऑप्शन ए 9 डेज़ के लिए। हु इज़ लर्टिस इन द प्ले हैमलेट? एक लर्टिस कैरेक्टर दिखाया गया है विलियम शेक्सपियर के प्ले हैमलेट में, ये है कौन? ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन है। हु इज़ लर्टिस इन द प्ले? ब्रदर ऑफ ऑफिलिया, राइवल ऑफ हैमलेट, फ्रेंड ऑफ हैमलेट, सन ऑफ क्लॉडियस। तो यहाँ पर जो ये लर्टिस है पोलोनेशर का बेटा से है और ऑफिलिया का भाई है, ब्रदर ऑफ ऑफिलिया। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। इन द टेम्पेस्ट मिरिंडा कैलिवन एंड प्रॉस्पेरो स्टे इन द आइलैंड 4 years। कितने जो टेम्पेस्ट है उसमें जो कैरेक्टर है मिरिंडा कैलिवन एंड प्रॉस्पेरो कितने साल के लिए आइलैंड पर रुकते हैं?
तो यहाँ ये भी एक बेसिक सा क्वेश्चन है और ये भी कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप गैस कर सकते हैं कौन सा एक ऑप्शन होगा, और बहुत आसान है। 12, 13, 14 कितने ईयर्स के लिए? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 12 ईयर्स के लिए। हु आर द स्पिरिट्स इन द प्ले टेम्पेस्ट, एक बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में जब आता है जब आपको मतलब बहुत रेयर आने वाला क्वेश्चन है ये, पर हाँ बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन यहाँ तक अब तक मोस्टली पीजीटी वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट रहे हैं, जीआईसी वगैरह सभी के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट ये रहते हैं, बस अपने ऑथर के अकॉर्डिंग जो हमें सेलेक्ट करने होते हैं। तो जो स्पिरिट्स दिखाई गई हैं टेम्पेस्ट में, वो कौन सी, उनका जो नाम है वो क्या है? ऑप्शन ए एरियल, निब्स, स्टीफन। ऑप्शन बी आइरिस, सिरस, जूनो, एरियल। आइरिस, सिरस, जूनो, निब्स, एरियल, कौन सी आपके अकॉर्डिंग सही लगती है आपको कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? क्योंकि ये क्वेश्चन है बेसिक ही क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन है। क्या लगता है आपको इसमें कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग सही हो सकता है? क्योंकि ऑप्शन सामने है, अगर एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आ गए तो कौन सा आप उसमें बताएंगे? चलेगा, ऑप्शन हम देखते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। जो स्पिरिट्स यहाँ पर दिखाई गई हैं, आइरिस, सिरस, जूनो एंड एरियल, और इनको याद रखना बहुत ही आपके लिए ज़रूरी है। मिल्टन हैज़ कंपोज्ड द मैग्निफिसेंट एपिक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इन, जो पैराडाइज लॉस्ट इन्होंने किस में लिखा है, उसकी जो फॉर्म है वो क्या है? ऑप्शन ए एनराइम्ड इयाम्बिक पेंटामीटर। ऑप्शन बी इंग्लिश हीरोइक वर्स विदाउट राइम। ऑप्शन सी फ्री वर्स। कौन से उसमें लिखा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए है कि मिल्टन ने किस उसमें लिखा है। चलेगा, ऑप्शन बी करेक्ट होता है। ये जो वर्क है इंग्लिश हीरोइक वर्स विदाउट राइम में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोएम वाज कॉल्ड द पोएम टू कॉलरेज बाय वर्ड्सवर्थ। तो ये आसान क्वेश्चन, ये तो अगर हम पहले जो क्वेश्चन आया था फ्रेंड टू कॉलरेज वाला जो आया था, फ्रेंड के लिए किसके लिए रेफरेंस लिखा है, तो वही पोएम कॉलेज के लिए जो है कहते हैं लिखी हुई है। विच पोएम वाज कॉल्ड द पोएम टू कॉलरेज बाय वर्ड्सवर्थ, तो द प्रूलूड में ही जो कॉलेज के लिए रेफरेंस है और यही जो है उनके लिए लिखी हुई है। तो दोनों क्वेश्चन अगर एक एग्ज़ाम में आ जाए, सपोज ये दोनों ही क्वेश्चन एक एग्ज़ाम में आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं आंसर जो अगर एक किसी को एक पता है तो दूसरा आसानी से कर देगा। और मुश्किल दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन नहीं है कि जो फ्रेंड माने गए हैं वर्ड्सवर्थ के, वो कॉलेज का ही नाम ज़्यादातर आता है कि दोस्त कौन उनके, कॉलेज। हालांकि एक फ्रेंड वर्ड जो आता है इनकी पोएम में वो इनकी सिस्टर डोरोथी के लिए भी आता है, लेकिन उसका पूछने का तरीका अलग है। वो हमारे जब आगे क्वेश्चंस आएंगे उसमें आएगा उस तरह का क्वेश्चन, क्योंकि एक तो सीधे सीधे फ्रेंड कौन है, कॉलरेज है, लेकिन एक पोएम में उनके लिए वर्ड आता है माय फ्रेंड, वर्ड चलता रहता है पोएम में, तो वहाँ पर वो फ्रेंड कॉलरेज नहीं बल्कि इनकी बहन जो डोरोथी वर्ड्सवर्थ थी उनके लिए जो है डेडिकेट किया हुआ है। तो क्वेश्चन में डिफरेंट थोड़ा सा रहेगा, समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओपनिंग लाइन्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट आर ए गुड एग्जाम्पल ऑफ। जो पैराडाइज लॉस्ट की जॉन मिल्टन का वर्क है उसकी ओपनिंग लाइन जो है वो किसका एक गुड एग्जाम्पल माना जाता है? एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो है एक वर्ड इन्वर्जन, ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो रहा है, लेकिन एक वर्ड इन्वर्जन, सिर्फ आपके सामने इन्वर्जन वर्ड भी लिखा हुआ आ सकता है कहीं ना कहीं जॉन मिल्टन के क्वेश्चंस में। तो इन्वर्जन वर्ड अगर देखें तो जॉन मिल्टन से संबंधित है, और अदरवाइज ये क्वेश्चन का आंसर जो होता है द ओपनिंग लाइन्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट आर ए गुड एग्जाम्पल ऑफ मिल्टोनिक इन्वर्जन, ये कंप्लीट जो है सही होता है। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन में आंसर आ जाए, ये इन्वर्जन वर्ड आपके लिए इम्पोर्टेंट जॉन मिल्टन से रिलेटेड जो रहता है। यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक भी आप जो है नहीं स्किप करेंगे। अगर आप मेरी वीडियो से पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ इनको पढ़िएगा और अच्छे से एग्ज़ाम कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम भी अब ज़्यादा दूर लग तो नहीं रहे हैं, चाहे अदर वैकेंसी आए कोई सी भी आए, तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन जैसे लगता है, कोई प्रॉब्लम लगती है, हालांकि नहीं है, क्योंकि सिंपल से आपसे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको डीप में जाना पड़ेगा, बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, नहीं। आपका काम क्या है, ऑब्जेक्टिव जो दिए जाते हैं MCQs होते हैं, सेलेक्ट करना होता है क्वेश्चन, वहीं से आप सीधे सीधे सेलेक्ट करके आंसर दे सकते हैं। तो ज़्यादा टेंशन लेकर ना पड़े, अभी भी टाइम है,
अच्छे से आपकी तैयारी कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।